नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम आपके जीवन में पितृदोष के प्रकोप को समझने का प्रयास करेंगे। पितृदोष का आपके जीवन में होने वाले प्रभावों को जानेंगे। इस 8 मिनट के वीडियो में हम न केवल हिंदू धारणाओं को जानेंगे, किंतु पितृदोष को दूर करने के 5 उपाय भी बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। पितृदोष, जिसे श्रापित दोष भी कहा जाता है, संस्कृत के 2 शब्दों से लिया गया शब्द है। पितृ, जिसका अर्थ है पूर्वज या हमारे परिवार का वही व्यक्ति जो मृत है, और दोष, जिसका अर्थ है दुख या दोष। यह पितृ दोष एक दुख को दर्शाता है जो किसी के पूर्वजों से सद्भाव और आशीर्वाद को बाधित करता है। हिंदू शास्त्र में पितृदोष एक अवधारणा है जो पितृ श्रद्धा और मनुष्य की मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास में गहराई से निहित है। माना जाता है कि यह दोष या दुख तब होता है जब किसी के पूर्वजों या पितरों को शांति नहीं होती है। अक्सर अधूरे अनुष्ठानों यानी मृत्यु के बाद वैदिक क्रिया न होने से, पिंडदान, तर्पण या 14 प्रकार के दुर्मरण होने से मृत आत्मा अतृप्त होकर विचरती है। वही आत्मा जब संतान या कुटुंब के पास अपने मोक्ष के लिए इच्छा करती है, कुछ ऐसे संकेत देती है। असल में उन्हें पितृदोष कहते हैं। पितृदोष के संकेत क्या है? आइए हम सबसे पहले बारी बारी से आपके जीवन में होने वाले पितृदोष के बारे में जानते हैं। पहला, स्वास्थ्य और पारिवारिक मुद्दे। पितृदोष आपके जीवन में विभिन्न समस्याओं के रूप में प्रकट होता है, जिसमें पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, बांझपन और परिवार के भीतर कलह शामिल होता है। दूसरा, वित्तीय चुनौतियां। यह माना जाता है कि यह वित्तीय अस्थिरता, ऋण और करियर के विकास में बाधाएं लाती है। तीसरा, व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष। पितृदोष से प्रभावित व्यक्तियों का विवाह और पालन पोषण सहित व्यक्तिगत संबंधों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चौथा, आध्यात्मिक अवरोध। यह दोष किसी के आध्यात्मिक विकास और प्रगति में बाधा डाल सकता है, जिससे आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। पांचवा, पैतृक आत्माएं। पूर्वजों की बेचैन आत्माएं भी गड़बड़ी पैदा कर सकती है, जिसमें परिवार में बुरे सपने और अस्पष्ट घटनाएं शामिल होती है। पितृदोष का कुछ विशेष प्रभाव। पितृदोष का प्रभाव किसी के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, वे परिवार और यहाँ तक कि भविष्य की पीढ़ियों के समग्र कल्याण तक विस्तारित होता है। जब पैतृक आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, तो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उपलब्ध कभी भी नहीं होता है, जिससे कई समस्याएं होती है। ये प्रभाव मूर्त और अमूर्त दोनों ही हो सकते हैं, जो जीवन के शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। आपने जाना किस प्रकार से पितृदोष हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम बारी बारी से पितृदोष दूर करने के उपाय जानते हैं, यानी पितृदोष को दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। पहले, पूर्वजों की पूजा। पितृदोष को कम करने के लिए अपने पूर्वजों को सम्मानित करें और प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, तर्पण जैसे अनुष्ठान करवाने चाहिए। इसमें दिवंगत आत्माओं को भोजन, पानी और प्रार्थनाएं शामिल करना चाहिए, जिससे पितरों को शांति प्राप्त होती है। अपने पूर्वजों की ओर से धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करने से उनका आशीर्वाद अर्जित करने के लिए माना जाता है। इसमें जरूरतमंदों को देना, शैक्षणिक पहल का समर्थन करना या धार्मिक संस्थानों में योग देना शामिल होता है। पूर्वजों को समर्पित श्राद्ध या पितृपक्ष जैसे धार्मिक समारोह में भाग लेना, उनकी आत्माओं को शांत करने के लिए यज्ञ और दोष को दूर करने के लिए पूजा करना, ये सम्मिलित रहता है। यदि परिवार के भीतर कोई बकाया वित्तीय ऋण या अनसुलझे मुद्दे हैं, तो उन्हें सुलझाना चाहिए और उन्हें हल करने से पितृदोष को हल करने में योगदान होता है। महामृत्युंजय जप जैसे पूर्वजों को समर्पित विशिष्ट प्रार्थना या मंत्रों का पाठ करना फायदेमंद होता है। नारायण बलि, प्रेत शांति, त्रिपिंडी के साथ श्रीमद् भागवत कथा पारायण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपने जाना हिंदू धर्म में पितृदोष की अवधारणा अपने पूर्वजों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के महत्व में विश्वास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। आप भी सुंदर भविष्य के लिए पितरों की पूजा करें, प्रार्थना करें और पितरों के आशीर्वाद लें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।